कोशिश करते रहिए जनाब, सफल हुए तो घर वाले खुश, असफल हुए तो पड़ोसी खुश। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किशन साहू है। स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के दौरान हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को कवर अप करेंगे। एमपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड और आपके एमपी पुलिस में कितने नंबर हैं, आपको फिजिकल की तैयारी सच में करना चाहिए या फिर आपको अगली नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करना चाहिए। तो सब कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं आज की इस बकचोदी को। तो सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट से रिलेटेड क्या कुछ नया अपडेट है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट 31 दिसंबर 2023 को हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी मीडिया रिपोर्ट्स और समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी अब तक की लेटेस्ट रही है, तो अभी तक की यही लेटेस्ट जानकारी है कि आपका जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट दिसंबर माह में ही आएगा। यानी कि 31 दिसंबर तक है, यानी कि एंड ऑफ दिसंबर के 31 दिसंबर तक आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल जो है तो 15 जनवरी 2023 से स्टार्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। यदि आप लोगों का एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट 31 दिसंबर तक आ जाता है तो आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल भी 15 जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों पूरा जनवरी आपका फिजिकल होगा और जनवरी लास्ट तक आपके फिजिकल कंडक्ट हो जाएंगे। जनवरी इसके बाद फरवरी स्टार्टिंग में आपके पूरा फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा। दोस्त मैं आप लोगों को बता देता हूं पहले कि आप लोगों का एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जो है तो ईएसबी के आधिकारिक पोर्टल पे आएगा। जैसे ही आएगा तो आप लोग अपने एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर के माध्यम से डेट ऑफ बर्थ डाल के आप लोग सर्च कर पाएंगे। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे इसी तरह का इंटरफेस कुछ रहेगा जब भी आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आएगा। सेम इसी तरह का इंटरफेस आपको नजर आएगा। इसी तरह आप लोगों को अपना रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर को फिल करना होगा। इसके बाद आप लोग जैसे कैप्चा को फिल करेंगे, इसके बाद आपका जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आपके सामने शो हो जाएगा। अब मैं उन भाइयों के लिए बता देता हूं कि जिनकी पूरी लाइफ ही कंफ्यूजन पे भरी पड़ी हुई है, यानी कि उन वो लोग इतना ज़्यादा कंफ्यूजन में है, उतने ज़्यादा डाउट में है कि उनको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अब यहाँ आप लोगों को ध्यान से देखना है कि आपके कितने नंबर होने पर आप लोगों को दिल से फिजिकल की तैयारी में जुट जाना चाहिए, जान लगा देना चाहिए। अब आप लोग इधर अच्छे तरीके से देखिए आप लोगों की कौन सी कैटेगरी है और कितने नंबर आपने ऑब्टेन किया है। तो अब मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाला गया है ये आपके ही नंबर जो कि मेरे जिले में जितने भी ग्राउंड है, ग्राउंड ऑन ग्राउंड जाने के बाद उन भाइयों के जितने नंबर प्राप्त हुए हैं और आप लोगों के जितने भी नंबर हैं उन नंबरों का हिसाब से एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बनाया गया है। तो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है तो इर्द गिर्द ही होने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो हमारा एनालिसिस रहा है उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने बनाया है अब अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो बता देता हूँ जनरल कैटेगरी का जो भी कैंडिडेट है उसका 65 से 70 कट ऑफ रहने वाला है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस का जो कैंडिडेट है 60 से 65। इसके बाद ओबीसी कैंडिडेट की बात किया जाए तो 62 से 68 कट ऑफ होने वाला है। देन इसके बाद एससी कैटेगरी की बात किया जाए तो 55 से 62 एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं एसटी कैटेगरी की तो 50 से 55 अंक इसका तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाला है। तो भाई लोग घुमा फिरा के अब बात मैं यही बोलता हूँ कि यानी कि 50 प्लस यदि आप लोगों के 50 प्लस आपने रिटन एग्जाम में प्राप्त किया है तो आप लोगों को दिल से फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। क्या पता आपका नंबर जो है तो न्यूनतम कट ऑफ के दायरे में आ जाए और आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाए तो उस समय आपके पास इतना पर्याप्त समय नहीं बचेगा कि आप लोग फिजिकल में बेहतरीन प्रदर्शन कर दिखाओ। क्योंकि दोस्तों फिजिकल आपका 100 अंक का होगा जैसा कि बच्चे बच्चे को पता है। और फिजिकल में जो तो रनिंग होगी, एक चांस आपको रनिंग के लिए एक चांस ही मिलेगा, गोला फेंक में आपको 3 मौके मिलेंगे और लंबी कूद में भी आपको 3 मौके मिलेंगे। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो देखिए 3-3 जो कूद मिलेगा 3 प्रयास में, 3 प्रयास में से सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रयास जो आपका रहेगा तो आपके उस नंबर को आपको काउंट किए जाएंगे। मात्र दोस्तों रनिंग में सिर्फ आपको एक ही प्रयास दिया जाएगा, यानी कि 40 नंबर की आपकी रनिंग होगी। 40 में से आपको मैक्सिमम 30 प्लस तो आपको प्राप्त करना ही करना है। इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं कि गोला फेंक और लंबी कूद इसमें से आपको 3-3 मौके मिले जाएंगे, यानी कि 3-3 बार आपका ये इसमें होगा। यानी कि गोला अगर फेंकोगे तो 3 बार आपको फेंकने का मौका मिलेगा। तो 3 बार में से सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अधिक बार जिस भी राउंड में आप फेंकोगे उसी राउंड को आपके काउंट किए जाएंगे, यानी कि सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जिस भी राउंड में होगा उसको आपके अंक जोड़े जाएंगे। इसी तरह गोला फेंक में, इसी तरह लंबी कूद में भी तो 3-3 प्रयास में मिलेगा और रनिंग में सिर्फ एक ही प्रयास मिलेगा। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा अच्छे तरीके से, तो मैं आप लोगों को यही बता देता हूं कि आपको सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने की कोशिश करना है। और सर्वश्रेष्ठ अंक ऐसे ही बातों से नहीं प्राप्त कर सकते हो आप लोग। उसके लिए आपको डेली नियमित रूप से सुबह उठ के आपको ग्राउंड जाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। जितना कथित प्रयास करोगे, जितना अच्छा प्रयास करोगे उतना ही शानदार नंबर आप स्कोर कर पाओगे।
पाओगे फिजिकल में। और हाँ भाई लोग, ये मत सोचो कि अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया तो हो गया फिजिकल, क्या तैयारी करना, बट ये ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों जिस दिन भी आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आएगा, अब आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आज कल परसों नरसों किसी दिन भी आ सकता है, और आपको मतलब कि फिजिकल का 1% भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों मतलब कि आप लोग एक डेट को आधार मान के आप अपनी फिजिकल की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि जब तक आप लोग एक डेट को आधार नहीं मानोगे तब तक आपकी तैयारी फिजिकल की नहीं हो पाएगी। ये आप लोग लिख कर ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों जितना मतलब वो एक टारगेट बनाना ही पड़ेगा आपको, एक डेट को आधार मानना पड़ेगा कि आपका जो है तो जो एमपी पुलिस का फिजिकल है, तो आप लोग मान लीजिए कि 15 जनवरी 2023 से लेकर यानी कि 31 जनवरी 2023 तक आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल हो जाएगा। तो आप लोग इस डेट को आधार मान लीजिए। इस आधार डेट को मानने के बाद आप लोग अपने फिजिकल में जी जान लगा दीजिए और अपने आप को झोंक दीजिए। सुबह 4 या 5 बजे उठिए और ग्राउंड जाइए, और इसके बाद अपनी तैयारी को बेहतरीन मुकाम दीजिए। इसके बाद ही आपका जो है वर्दी पहनने का सपना 2024 में साकार हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, यदि वीडियो यूजफुल लगा हो, नॉलेजफुल लगा हो, यदि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो, तभी इस वीडियो को लाइक करिएगा, अदरवाइज डिसलाइक करके जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।